मैं बिना कुछ बने बिना कुछ किए वापस नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गई, जहां मैं मिलिंद धोत्रे से मिली। सर, उसने मुझे मिलने के लिए होटल में बुलाया। रेशमा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने कहा ना, बी कंफर्टेबल। और सर, ये पहली बार था जब उसने मुझे मदद करने के बहाने से बुलाया और मेरी ड्रिंक में कुछ मिला के मुझे बेहोश कर दिया। और फिर ये सिलसिला चलता रहा। उसका जब मन करता, जहां मन करता, वो मुझे बुलाता था। सर, उसी ने मुझे फरीदा खातून नाम की एक लेडी का आधार कार्ड दिया। उस पर फोटो मेरी लगी थी सर। उसी आधार कार्ड के बेस पे वो मुझे रेंट पे घर दिलाया करता था। सर, मुझे अपनी असली आइडेंटिटी छुपानी पड़ती थी, इसीलिए मैं हमेशा किसी से बातचीत नहीं करती थी। फिर सर, 2 महीने पहले मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सर, मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की मुझसे शादी कर ले। और सर, मैंने उसे धमकाया भी कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो ये मैं साबित कर दूंगी कि ये बच्चा उसी का है। फिर सर, मैंने सोचा कि वो तो खुद एक पुलिस वाला है जो मेरी नकली आइडेंटिटी बना सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया। 5 तारीख को सुबह 6:30 बजे मैं घर से निकल गई। सर, हाईवे से सारे पैसे खर्च हो गए। फिर मैंने अपनी ज्वेलरी बेच दी। तो सर, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नेपाल चली जाऊंगी। कम से कम वहाँ मेरी फैमिली तो है जो मुझे और मेरे बच्चे को देख सकती है। सर, मैं वहीं जा रही थी जब उन लोगों ने मुझसे आईडी प्रूफ मांगा। तो सर, मैंने फरीदा खातून का आधार कार्ड दिखा दिया और सर, उन लोगों ने मुझे डेढ़ समझ के पकड़ लिया। तुम्हें पता है, जिस दिन तुम मुंबई से भागी थी, यानी कि 5 अक्टूबर को, उसी दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था? नहीं सर, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। अभी जो कुछ भी तुमने बताया है, अगर वो सच है तो मिलिंद धोत्रे अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। सर, आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है। मैंने कुछ नहीं किया है। एक डीएनए रिपोर्ट ये साबित कर देगी कि रेशमा के पेट में जो बच्चा है ना, वो तेरा है। और फिर तेरी सारी कहानी खत्म। बता, सच्चाई क्या है? इसे नहीं मानेगा। सर, वो रेशमा सही बोल रही है। मैंने नशे की दवाई उसको शराब में मिला के पिलाई थी और उसके साथ वो, सर, मैंने उसको फरीदा खातून के नाम से अलग अलग जगह पे भी रखा था। सब कुछ ठीक चल रहा था सर। फिर वो शादी की रट लगाने लगी। अभी मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे छोड़ सकता हूँ सर? ना वफादार है तू। आगे बोल। वो 5 तारीख को जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, तो मुझे आइडिया आया कि मैं रेशमा को उसमें फंसा दूंगा। इसके लिए उसके घर में गया और टेरर सेल एक्टिविटी में जो पैम्पलेट्स हम लोग को मिले थे, वो मैंने उसके घर में फैला दिया। सर, मेरे को मालूम नहीं था कि वो सुबह ही जा चुकी है। मुझे लगा बेडरूम में सो रही है। उसके बाद मैंने पुलिस को गुमनाम कॉल किया। मुझे लगा सर कि वो एक बार बॉम्ब ब्लास्ट के केस में अंदर जाएगी तो जिंदगी भर प्रूफ नहीं कर पाएगी कि वो टेररिस्ट नहीं है। धोत्रे, अब तू जिंदगी भर कुछ प्रूव नहीं कर पाएगा। मोरे, चार्जशीट बनवाया चाहिए। सर सुनिए। देखा आपने कैसे एक भ्रष्ट आदमी ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए मासूम औरतों की जिंदगी सूली पे चढ़ा दी। आखिरकार सच पुलिस के सामने था कि किस तरह से झूठे बॉम्ब ब्लास्ट के केस में फंसा के फरीदा खातून और उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया गया था। फरीदा के आधार कार्ड की कॉपी का गलत इस्तेमाल हुआ था। एक पुलिस ऑफिसर मिलिंद धोत्रे, जिसने जनता की सेवा की शपथ ली थी, उसने न सिर्फ रेशमा को फंसाया बल्कि अपनी पत्नी को भी धोखा दिया। और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई फरीदा ने, जिसका दूर दूर तक इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। उसकी बेटी आमना की मौत का राज अब तक नहीं सुलझा था और उसका परिवार अब तक आतंक में जी रहा था। पर फरीदा थी कहाँ, वो क्यों और कहाँ गायब थी? साहब, आप जो औरत को बॉर्डर से लाए हो वो फरीदा खातून नहीं है, वो कोई और है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? उसकी शक्ल तो हमने कहीं दिखाई नहीं है। क्योंकि फरीदा खातून पिछले 2 दिन से हमारे पास थी, हम उनको पहचानते हैं और पोस्टर भी देखे हमने। नाम बोल। बलराज मिश्रा। बलराज मिश्रा है। कहाँ मिलेगा ये? फरीदा कहाँ है? कहाँ रखा है तूने उसे? वो तो भाग गई। कहाँ गई हमको कुछ नहीं पता। मतलब तू मान रहा है कि तूने उसे किडनैप किया था? कहाँ से किडनैप किया था तूने उसे? हैं? कहाँ रखा था? सर, एक रात हम घर जा रहे थे तो हमने देखा कि 10 दिन उसके साथ यही करते रहे।
उसके बाद एक दिन भाग गई। शर्मा, इस पर फरीदा की किडनैपिंग और रेप का केस बनाओ और सूर्य कुमार को रिलीज कर दो। सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है, मंसूर के घर में उसके साथ कोई और औरत रह रही है। कौन? सर ये तो कह नहीं सकता, किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा है। कहीं वो फरीदा तो नहीं है? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? फरीदा यहाँ वापस आती तो हम आपको इन्फॉर्म नहीं करते हैं क्या? तो फिर ये मोहतरमा कौन है? सर ये हमारी पहली बीवी जीनत है। जीनत। सर 15 साल पहले हम जीनत को तलाक दे दिए थे क्योंकि ये कंसीव नहीं कर सकती थी और हमें अपनी औलाद चाहिए थी, इसलिए हमने फरीदा से निकाह कर लिया। जी सर, फरीदा के गुमशुदा होते ही और आमना के कत्ल का पता चलते ही हम आ गए खैर खबर लेने। फरीदा घर से गायब हुई तो जीनत को बुला लिया। चल क्या रहा है ये तेरा? कहीं तूने ही तो फरीदा को गायब नहीं किया? सर कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सर फरीदा के गुमशुदा होने और आमना के कत्ल का पता चला तो एक खैर खबर लेने घर आ गई। घर का छोटा मोटा काम कर देती है, खाना बना देती है और बच्चों का ख्याल रखती है, बस। तू जा, जीनत की डिटेल ले लो। सर पास खो बैठी। आज वो बेचारी भिखारन बने घूम रही थी। क्या फरीदा की तकलीफें यहाँ खत्म होने वाली थी? फरीदा की तलाश के चलते जीनत पुलिस की नजर में आई थी, लेकिन पुलिस को पता चला कि जीनत सच कह रही थी। फरीदा 15 दिन में से एक बार जिस नंबर पे कॉल करती थी वो नंबर जीनत का ही था। बावजूद इसके पुलिस ने फैसला किया कि वो जीनत पर नजर रखेंगे, उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशंस निकालेंगे। पुलिस को हैरानी थी कि मंसूर ने जीनत के उसके साथ आके रहने वाली बात पुलिस को क्यों नहीं बताई। तो क्या मंसूर ने फरीदा के मिलने की आस ही छोड़ दी थी? उस आस पर जिस पे पुलिस अब तक कायम थी। पुलिस को उसके बारे में खबर मिली, लेकिन उस हाल में नहीं जिस तरह से पुलिस उसे ढूंढ रही थी। सर, चाकू से पेट पे अनगिनत वार किए गए। जिसने भी फरीदा को मारा है उसने ये कंफर्म किया कि वो बचेगी नहीं। सर इस तरफ। इसका शर्मा, मंसूर से बॉडी आइडेंटिफाई करा के पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर सर आप फरीदा के कातिल का कुछ पता चला सर? उसी सिलसिले में यहाँ आए हैं, तुमसे ही बात करनी है। 22 तारीख की रात 12:30 बजे तुम्हारे फोन की लोकेशन वही थी, राम मंदिर के पास। हमारे पास कमाने का तो कोई रास्ता था ही नहीं। फिर जब वो टेररिस्ट दहशत कर बताई गई तो जेल गई। खुदकुशी करने में नाकाम हो गई है। एक रात उसका फोन आया कि आज ही उससे मिलना होगा। आखिरी बार वो पैसों से हमारी मदद करेगी, क्योंकि घर वालों की बेहतरी के लिए वो हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रही है। शहर के बाहर हम रात को जिस जगह मिलने वाले थे, फरीदा के साथ आमना भी आ गई। तो हमें लगा उसने फरीदा को घर से निकलते देख लिया होगा, तो जिद करने लगी होगी, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर आ गई। तभी हमने फैसला किया कि हम इन दोनों को ही मार देंगे। मंसूर के फोन पे फोन आया। मंसूर उस वक्त बाथरूम में थे। फोन हमने उठाया। बिना सोचे समझे बोले जा रही थी कि जीनत ने आमना को जान से मार दिया है और अब वो हमें भी मारना चाहती है। हम यहाँ राम मंदिर पे हैं, आके हमें ले जाओ। हमने बिना कुछ बोले फोन काट दिया। जो अपनी घर गृहस्थी संभालने में लगी थी, बच्चों को पालने में लगी थी, उसका इतना अपमान हुआ, उसका बलात्कार हुआ, उसके साथ इतना अत्याचार हुआ, यहाँ तक कि उसकी हत्या भी कर दी गई। देशभक्ति दुनिया के हर इंसान के रगों में दौड़ती है, चाहे वो किसी भी देश का इंसान क्यों ना हो। पर इसका मतलब ये नहीं है
कि गला फाड़ के चिल्लाना, दूसरों को गालियां देना ठीक है, आपको गाली देने का लाइसेंस कोई नहीं देता। आप सच्चे देशभक्त तब हो जब आप एक अच्छे इंसान हो। जब इंसानियत से भटकने लगो तो जरूरी है कि सिर्फ दूसरों को नहीं, पहले खुद को संभालो। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर कहां से आती है और कहां जाती है। ये इतनी रात को कहां से आ रही है? ऐसा क्या काम करती है? अरे आजकल दिखाई नहीं देती हो, कहाँ रहती हो? वो काम से थोड़ा बाहर गए थे। हेलो। हाँ हाँ, हम समझ गए, आते हैं अभी। हाँ आते हैं। फरीदा, किसका फोन था? वो किराने वाले का था। बिरयानी का मसाला लाने बोले थे उसे, बोला आ गया है, हम बस लेकर आते हैं। ठीक है। अरे बाहर जा रही हो क्या काम से? फिर सुनना, ये वही आदमी है ना जो इसको लेने और छोड़ने आता है? नवरा है क्या तिचा? अरे पति होता तो साथ में नहीं रहता क्या? पता नहीं क्या है, शहर से बाहर जाना तो एक बहाना है। पक्का धंधा वंदा करती होगी। हम आ गए हैं, तुम हो यहाँ? ये लो, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हमारे पास पक्की खबर है कि फरीदा खातून टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। टेररिस्ट है ये। बिल्कुल गलत है। ऐसा मत रुकिए सर, देखिए हमारी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए जो सर। भी सुनना है कोर्ट में सुनेंगे। चलो। आप ऐसा नहीं कर सकते सर, ऐसा नहीं कर सकता। लोगों के बारे में सोचा जो बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए, बच्चे तक मरे इसमें। बता कौन इन्वॉल्व है तेरे साथ? कहां से है? सच बता, बोल। नहीं जानती अब क्या करूं। सर हम आपके हाथ जोड़ते हैं सर। सर फरीदा बेकसूर है सर। ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर उसने कुछ नहीं किया सर। सर हम यहीं के हैं सर, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। 15 साल पहले हमारा निकाह हुआ था फरीदा से। देखिए सर, ये हमारे पास पेपर्स भी है, मैरिज सर्टिफिकेट, वोटर्स कार्ड, आधार कार्ड और ये पैन कार्ड सब है हमारे पास। आपको कोई गलतफहमी हुई है सर? हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इंटेलिजेंस गलत नहीं हो सकती। पर ये क्या आई कार्ड और पेपर्स दिखा रहे हो जो फरीदा ने फेक बनवाए? अगर तुम उसके पति हो भी ना तो इतना समझ लो, फरीदा बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व है। सर वो बेचारी तो झारखंड से बाहर किसी को जानती तक नहीं है। मंसूर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि फरीदा का फ्लैट है जिसकी तलाशी लेने पर पता चला कि पूरा टेररिस्ट मटेरियल से भरा पड़ा है। उसके पास इतना अकल का ये सब कुछ करे सर। आप हमारी बात का यकीन कीजिए। एक बार आप कागजात तो देखिए सर। देखिए कागजात देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि हम सच बोल रहे हैं सर। देखिए। ठीक है, इसकी जांच करेंगे।
अगर असली निकले तो सोचा जाएगा। जब तक आप कागजात जांच करेंगे तब तक रिहा कर दीजिए फरीदा को। उसके बाद हम आपको। तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? किस केस में इन्वॉल्व है वो? देखिए, हमारी बात का यकीन मानिए, हमको एक बार बड़े साहब से बात करने दीजिए, वो हमारी बात समझेंगे। बड़े साहब यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए हैं ट्रेनिंग पर, जल्दी वापस नहीं आएंगे। अब यहाँ से जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। फरीदा खातून, फरीदा खातून, फरीदा खातून, फरीदा खातून को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, देशद्रोहियों को फांसी दो, फांसी दो, फरीदा खातून को फांसी दो, फांसी दो, आतंकवादियों को फांसी दो, फांसी दो। हाँ सर, मंसूर भाई और फरीदा भाभी तो दोनों अच्छे लोग हैं। कितने साल से देख रहा हूँ, कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किए। फरीदा बेचारी घर गृहस्थी संभालने वाली सीधी सादी औरत है। ये सब क्या तमाशा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताएं क्या है। एक रात तो हम खुद उसको चुपके से दबे पांव बाहर जाते हुए देखे थे। कहाँ गई थी कुछ पता है? उस शहर के बाहर गोल मैदान है ना, उस रात को फरीदा को हमारे पति ने मैदान के पीछे जाते हुए देखा था। गोल मैदान क्यों गई थी बता? बोल। ये लो। मतलब तू गई, अभी मुझे जवाब देने के बजाय मुझसे सवाल पूछ रही। क्यों? बता देंगे तो उसको बॉम्ब से उड़ा देगी तू? हाँ? इस फरीदा खातून की पूरी डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशंस सब निकालो। फरीदा खातून की उसी ओरिजिनल आधार कार्ड की कॉपी जो सिर्फ फरीदा खातून के पास हो सकती है, मीरा रोड के उस घर में मिली, जिसके बिना पे उसे बॉम्ब ब्लास्ट केस में आरोपी बनाया गया है, टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया गया। आधार कार्ड की फोटोकॉपी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है इंस्पेक्टर, और आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटरनेट का कितना मिसयूज हो रहा है आजकल। ये जरूर हो सकता है कि किसी ने फरीदा का आधार कार्ड चुराया। आपके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे आप ये साबित कर सके कि फरीदा कैसे और कब गई। क्या किसी ने उसको देखा वहाँ पर? बट मेरे क्लाइंट के पास मजबूत सबूत है जिससे साबित हो जाएगी कि वो बेगुनाह है। आज शाम तक आपको बेल के पेपर्स मिल जाएंगे। ये देशद्रोही खाते यहाँ का है। कौन हो आप लोग? हमें जाने दो। अकड़ता देखो, ये आतंकवादी हमको अटका रही है। अभी बताते हैं तुमको। हम पर आदत आती है, तेरे जैसे हर देशद्रोही का हाथ तोड़ने का हिम्मत रखते हैं हम। देख क्या ऐसे गद्दारी करेगी? मुझे लापा मारती है तो बहुत गर्मी है तेरी, अभी गर्मी उतारता तेरी। कोई बच्चा तुम लोग निकलो ना यहाँ से, क्या देख रहे हो? छोड़ो हमें, अरे खड़ो क्या पकड़ो। सर, फरीदा के मोबाइल लोकेशन से ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा है, क्योंकि उसका लोकेशन अक्सर उसके घर का या उसके आसपास के एरिया का था। शायद एक आध बार शहर के बाहर गई हो, लेकिन वो भी गोल मैदान जैसी जगह पर। और ऐसी जगह जाना कोई अजीब बात है नहीं, क्योंकि मार्केट, स्कूल सब वही है। हो सकता है फरीदा ने जानबूझकर ऐसी जगह सिलेक्ट की हो जिस पे कोई शक ना करे। हो सकता है ये सब कुछ उसके ट्रेनिंग का हिस्सा हो। कुछ नहीं हो बेटा, कुछ फरीदा को घर कब ले जा सकते हैं? कम से कम 2-3 दिन लगेंगे। एक बार रिकवर हो जाए फिर आप इन्हें ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, फरीदा खातून कैसी? खुदा के वास्ते आप झूठी हमदर्दी दिखाना बंद कीजिए सब। आप ही लोगों के झूठे इल्जाम की वजह से हमारा परिवार इस हाल में है। आपको तो ये देख के तकलीफ हो रही होगी कि फरीदा बच कैसे गई, है ना? मंसूर जी, हमारी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और आपकी हिफाजत भी हमारा काम है। इसलिए आज के बाद से 2 कांस्टेबल हमेशा आपके घर के बाहर रहेंगे, ताकि आज जो हुआ है वापस ना हो। वाह साहब वाह, पहले वो भूखे भेड़ियों के सामने हमें फेंक दिया और अब बचाने का नाटक कर रहे हैं। नहीं चाहिए सर, हमें आपकी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। हमारा अल्लाह हमारे साथ है, वो सब देख रहे हैं और सबको देख रहा है साहब, वो इंसाफ करेगा। समझ गए आप? बॉम्ब ब्लास्ट के मुख्य आरोपी फरीदा खातून को आज डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से। चलिए हम आपको लेके चलते हैं उस हॉस्पिटल पर जहां से फरीदा खातून डिस्चार्ज हो रही है। ये गद्दार, आतंकवादी, सेलिब्रिटी बन गई है। नाटक तो देखो इसका। अब थोड़ा सा काम नहीं चलेगा, ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि कभी भूल ना सके। नहीं, हमें आज रात ही मिलना होगा। जैसे हालात हैं, कल का कोई भरोसा नहीं। सर,
सर हमारी बीबी फरीदा और हमारी बेटी अमना सुबह से गायब है सर। पूरा घर ढूंढा पर वो लोग कहीं नहीं मिले सर। हम आपके हाथ जोड़ते सर, उनको ढूंढ लीजिए सर प्लीज। आपने उन दोनों को आखिरी बार कब देखा? सर जब हम सोने गए थे कमरे में तब देखा था। जब सुबह आँख खुली तो फरीदा रूम में नहीं थी सर, और हमको लगा कि घर के कामकाज में लगी होगी। फिर पूरा घर ढूंढा तो पता चला कि फरीदा ही नहीं, बेटी भी गायब है सर अमना। आपने फरीदा का फ़ोन चेक किया? अपने साथ ले गई है या घर पे रखा है? लगता है ले गई होगी, क्योंकि घर में हमें फ़ोन नहीं मिला और हमने फ़ोन लगाया भी, फ़ोन बंद आ रहा है सर। सिंह, इनकी कंप्लेंट इमीडिएटली लिखवा लो। अब इनके साथ जाइए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बेइज्जती और बदनामी की वजह से वो घर छोड़ के चली गई हो, या फिर उसने आत्महत्या कर ली हो, क्योंकि इसके पहले भी उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। अगर उसने आत्महत्या की है तो उसकी बॉडी कहीं ना कहीं तो मिलेगी, लेकिन अगर बॉडी नहीं मिली तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि फरीदा सच में टेररिस्ट और वो फरार हो। लेकिन सर अगर फरीदा सच में टेररिस्ट है और फरार हुई है तो वो अपनी बच्ची आमना को लेकर क्यों जाएगी? फरीदा के फ़ोन के पिछले 1 महीने के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशंस निकालो, हो सकता है उससे कुछ हेल्प हो जाए। सर कहाँ हो सकती है? कहीं फरीदा ने बॉर्डर तो पार नहीं कर लिया? फिर फरीदा जा कहाँ से? वेलकम बैक सर। ट्रेनिंग कैसी रही? ट्रेनिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले फरीदा खातून का क्या केस है वो बताओ। सर जिस दिन से फरीदा और आमना गायब हुए हैं उस दिन से हम फरीदा का फ़ोन ट्रैक कर रहे हैं, सभी जगह तलाशी भी ली, लेकिन कोई लीड नहीं मिली। सर फरीदा के मोबाइल लोकेशन के अकॉर्डिंग उसकी लास्ट लोकेशन शहर के बाहर ओल्ड माइंस की दिख रही है। यहाँ से क्या लीड मिलेगी? कैसे? हेलो, कहाँ पर? ठीक है हम आते हैं सर। यहाँ से कुछ ही छोटी देशभक्ति के नाम पर मासूम लोग पर जुल्म करते मार दिए बच्ची को साहब। ये सूर्य कुमार उसका आदमी लोग सब हमारी बच्ची हमने फरीदा और रियाज हम सबको सरेआम बजियत किया सिर्फ देशभक्ति के नाम पे। ये जो कुछ भी बोल रहा है सच बोल रहा है? ये सब कुछ हुआ है इसकी फैमिली के साथ, वो भी देशभक्ति के नाम पर? जी सर। एक्चुअली सूर्य कुमार नाम के एक लोकल आदमी और उसके लोगों ने इसकी पूरी फैमिली को बहुत तकलीफ दी है। अरे कौन है सूर्य कुमार, और तुमने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इस सूर्य कुमार को उठाओ, आज ही इसका सूर्यास्त करते हैं। देखिए, हम अपना पर्सनल स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किए, हम जो भी किए देश के लिए किए। अपनी गिरी हुई हरकतों और सड़ी हुई सोच को देशभक्ति के नाम पे मत छुपा। कानून हाथ में लेता है अपने। है कौन तू? कौन है? हे दरोगा, देखो हम बोल दे रहे हैं, हम पर हाथ मत उठाना वरना। उठाया हाथ, अभी लात भी चलेंगी और डंडे भी। क्या करेगा तू? क्या करेगा? क्यों मुंह काला करेगा उस बच्ची की तरह? रियाज की तरह सर फोड़े। उसी रात एक गुमनाम आदमी ने हमारे कंट्रोल रूम को फोन करके ये बताया कि मीरा रोड के गणेश नगर में एक औरत रहती है जो इस बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व है। हम फौरन वहां पहुंचे, देखा तो दरवाजा बंद था। दरवाजा तोड़कर जब हम अंदर पहुंचे तो देखा फरीदा खातून, हजारीबाग, झारखंड। अहो साहेब, आम्हाला तिच्याबद्दल काहीच नाही माहिती। हाँ, आते जाते देखते थे उसको। आधी आधी रात को आती थी, एक आदमी आता था उसको छोड़ने के लिए। उसका क्या वास्ता था उससे वो नहीं पता हम लोग को। उस लड़के की शक्ल याद है? वो क्या है ना, कभी टोपी, चश्मा, हेलमेट लगाता था ना, तो कभी उसका चेहरा नहीं देखा। वो औरत है ना, यहाँ भाड़े पे रहती थी और किसी से वास्ता नहीं रखती थी। जी हाँ सर, फरीदा खातून मेरे ही घर में रेंट पे रहती थी। वैसे कभी मैंने उसका चेहरा देखा नहीं, क्योंकि उसका चेहरा हमेशा ढका हुआ रहता था। उसके साथ जो रेंट का एग्रीमेंट किया था उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था आपने? जी हाँ सर, मैं चालू काम तो कभी करता ही नहीं। ये उस औरत की रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी है, जिसमें उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। इन्हीं सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमने फरीदा खातून के नाम पर अलर्ट जारी करवाया।
जिसे आप लोगों ने भी कंफर्म किया। हमें लगता है कि बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद वो तुरंत झारखंड भाग गई। देखिए सर, हम ये नहीं कहते कि आपकी इन्वेस्टिगेशन गलत है, लेकिन इससे सिर्फ इतना प्रूव होता है कि जिस औरत ने वो घर रेंट पे लिया था वो फरीदा खातून थी। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि फरीदा कभी झारखंड के बाहर गई ही नहीं और फिलहाल गायब। गायब? कहाँ गई वो? आईडीज मैडम, आईडीज, आपकी आईडीज दिखाइए। फरीदा खातून, यू आर अंडर अरेस्ट। मुंबई में तो कुछ नहीं मिला, अब फरीदा को यहीं तलाश करना पड़ेगा। जी सर। और सर, आमना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है आमना की मौत 14 अक्टूबर की रात 12:30 से 3 बजे के बीच एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई। और सर, ब्लीडिंग की वजह वो मल्टीपल स्टैबिंग के वुंड्स ही है। ये जिस रात फरीदा और आमना गायब हुई उसी रात आमना का मर्डर हो गया। ये आमना के नाखूनों में फंसी जो स्किन थी उसकी डीएनए रिपोर्ट आई? सर अब तक नहीं, लेकिन जल्दी आ जाएगी। ये आमना की तो डेड बॉडी मिल गई, लेकिन फरीदा कहाँ है ये नहीं मिल रही है। सर फरीदा पकड़ी गई है, टीवी पे लाइव दिखा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है फरीदा खातून, जिसे बॉम्ब ब्लास्ट में मास्टरमाइंड कहा जाता है। हमारे जाबाज पुलिस वाले और फौजियों ने उन्हें इंडियन बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही अरेस्ट कर लिया। हेलो, हाँ ठीक है, ले आइए। फरीदा खातून को यहाँ ला रहे हैं। याद दिला दे कि वही फरीदा खातून है जिसका हाथ ब्लास्ट में था। इसने कई मासूम लोगों की जान ली है। ये देशद्रोही है, आतंकवादी है, एक गद्दार औरत है जो भारत छोड़कर नेपाल जाने की फिराक में थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। तुम कौन हो? तुम तो फरीदा खातून नहीं हो। सर यही बात तो मैं कब से इन लोगों को बताने